आज बात करेंगे मेटाबॉलिक चिकित्सा में किन किन बीमारियों का उपचार हो सकता है। सबसे पहला आप देख ही रहे हैं कि डायबिटीज, किडनी कैंसर, आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस, सोरियासिस, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का कोई भी रोग जैसे पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ये सब बीमारी मेटाबॉलिक चिकित्सा में एलोपैथी से बेहतर रिजल्ट क्यों दे रहा है। इसके पीछे एक ही वजह है कि मेटाबॉलिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत जो है वो बॉडी में रिजेनरेशन पावर बढ़ाने की है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पद्धति में, इवन एलोपैथिक चिकित्सा में भी मतलब अमृत की खोज एक प्रोग्राम चला था आज से लगभग 20-25 साल पहले। उस प्रोग्राम में ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई थी कि ऐसा क्या कोई चीज़ हो सकता है जिससे आदमी अमर हो जाए, या आदमी की उम्र इतनी बढ़ा दी जाए कि लगभग अमर जैसा हो जाए, या नहीं तो आदमी के बीमारी को आदमी को फिर से जवान किया जा सकता हो। इस सब पर रिसर्च बहुत सालों से चल रहा है। इवन पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग इस पर रिसर्च किया करते थे और उस रिसर्च को गोपनीय रखा करते, आम लोगों को ये चीज़ पता न चले। लेकिन प्रेजेंट काल में, प्रेजेंट सिचुएशन में भी बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं इस मैटर में, जिसको बोलते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन, जो कि आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो जो रिसर्च का जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही गोपनीय रहता है। मेटाबॉलिक चिकित्सा इसी क्रम में एक प्रोसेस है गंभीर रोगों के मरीजों को राहत देने की। ये गंभीर मरीजों को राहत देने के प्रोसेस में रिजेनरेशन बढ़ाने का एक मेटाबॉलिक तरीका है। एक होता है जेनेटिकल मेथड। जेनेटिकल तरीका से भी बीमारी को रिवर्स करने का बहुत जगह कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक इंजेक्शन 90 करोड़ का आता है, 72 करोड़ का इंजेक्शन आता है। वो जो मेथड है वो जेनेटिक चेंज करके आपके बॉडी में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है, जो अभी सक्सेस नहीं है। रीजेनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने का 2 ही टेक्निक है पूरे वर्ल्ड में, एक है मेटाबॉलिक मेथड, अदर है जेनेटिक मेथड। जेनेटिक मेथड जो कि बहुत ही कॉस्टली है, 90 करोड़ का एक इंजेक्शन पड़ता है और अभी उस पर रिसर्च ही चल रहा है। उसमें अभी तक ये सब जो कॉमन बीमारी है, किडनी फेलियर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, SLE, इन सब बीमारियों को रिवर्स करने का कोई जेनेटिक तरीका अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो आप लोगों को वेलकम है मेटाबॉलिक चिकित्सा में। इस चिकित्सा से प्रायः हर एक रोग रिवर्स हो सकता है और ये चिकित्सा हम लोगों ने नेचुरोपैथी के साथ जोड़ के डेवलप किया है। क्योंकि एलोपैथ विज्ञान जो है ना, ये किसी भी तरह के रिसर्च को प्रमोट नहीं करती। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बोलेंगे कि मेटाबॉलिक चिकित्सा या कोई दूसरी चिकित्सा से हम ठीक हो रहे हैं, तो आपको इग्नोर कर देगा और आपके बात को ऐसे लगेगा कि वो आपकी बात को सुना ही नहीं। लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग इस चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं यदि सरकार को आप कन्विंस कर पाएँ। यदि आप कोई अधिकारी हैं, कोई मंत्री हैं और आप सरकार को किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, तो इस तरह की चिकित्सा को सरकारी पाठशाला में शामिल किया जाए। अभी हम लोग आयुष मेडिकल कॉलेज के मार्फत से लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोग अपना रोजगार इस तरह की चिकित्सा से अब डेवलप करें। तो भविष्य में इसका काफ़ी स्कोप है। ये एलोपैथिक चिकित्सा को पूर्णतः रिप्लेस कर सकता है। एलोपैथिक में ऐसा कोई भी रिसर्च ही नहीं हो रहा, सिर्फ लोगों को बताया जाता है कि रिसर्च होता है, लेकिन फैक्ट यही है कि उस विज्ञान में रिसर्च को वेलकम नहीं किया जाता है। यदि वेलकम किया जाता है तो मैं ये इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, हर एक आदमी सुन रहा है कि मुझे कब का कब बुला लिया जाता है ICMR में और मुझे सम्मानित किया जाता है और बोला जाता है कि भाई इस रिसर्च को हम लागू करेंगे, हमारे प्रूफ को देखा जाता है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग मेटाबॉलिक चिकित्सा को नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इस सब के मार्फत से भी लोगों को बता रहे हैं कि बीमारी ठीक हो सकती है। उन लोगों को भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती है जानबूझ के, और उन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है या कोई अलग इंटेंशन है, ये जानता है कोई नहीं जान सकता। लेकिन इतना निश्चित है कि रिसर्च करने में उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह से नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के माध्यम से अभी बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, बीमारी जड़ से ठीक होने की बात हो रही है, और इसी क्रम में मेरा भी योगदान आप लोगों के प्रति है।